संसद का बजट सत्र चल रहा था। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में महाकुंभ हादसे को लेकर सरकार को घेरा। सपा अध्यक्ष ने कहा महाकुंभ में मृतकों का आंकड़ा जारी किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए। 2 मिनट में खड़े होकर महाकुंभ में मारे गए लोगों के लिए मौन रखूंगा। साथ ही उन्होंने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। अखिलेश यादव ने संसद में यूपी की योगी सरकार को घेरते हुए कहा प्रचार किया गया कि 100 करोड़ की तैयारी हमने की हुई है। अगर सरकार मेरी बात को झूठ करार कर दे और बता दे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्थाओं की बात नहीं की थी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जहां सरकार बजट का आंकड़ा दे रही है, आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मारे गए लोगों के भी आंकड़े देने चाहिए। अखिलेश यादव ने मांग की है कि महाकुंभ हादसे के जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाए। सरकार से पूछा जाए कि आंकड़े कहां गए, आंकड़े दबाए गए, आंकड़े मिटाए गए और छुपाए क्यों गए। सपा अध्यक्ष ने कहा कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है, महाकुंभ का आयोजन सदियों से होता आ रहा है। महाकुंभ का सरकार ने खूब प्रचार किया और हम लोगों को यह सुनने में मिला कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों के आने का इंतजाम किया है। अगर यह बात गलत है तो मैं आपको इस्तीफा दे दूंगा। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाए। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा हम लोगों ने महाकुंभ में देखा लोग पुण्य कमाने गए थे और अपने परिवार के लोगों के शव लेकर आए। चमत्कारी करिश्मा तो यह हुआ कि श्रद्धालुओं के शव मिलने के बाद भी सरकार मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। अखिलेश यादव ने कहा कि न जाने कितनी चप्पलें और कपड़े थे और उन सबको जेसीबी मशीन से उठाया गया। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शोक प्रकट नहीं किया था। जब देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया, उसके 17 घंटे बाद इन्होंने शोक व्यक्त किया। आप अपने तरफ से जानकारी कर लीजिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कई मांगे की हैं, आइए नजर डालते हैं। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार से मांग की है। जहां सरकार बजट के आंकड़े दे रही है, वहीं वो मृतकों के आंकड़े भी दे। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। महाकुंभ आपदा प्रबंध खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृतक घायलों का इलाज, भोजन पानी की उपलब्धता और आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के जिम्मेदार लोगों पर सख्त एक्शन लिए जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी सरकार को जमकर घेर रहे हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहें दस्तक न्यूज़ 24।